नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपको याद होगा 2 दिन पहले किस तरीके से एक मंदिर में आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक कार्यक्रम कर रहे थे और वहां उनका जागरण का और प्रसाद वितरण का कुछ प्रोग्राम था। खीर जो है वो चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, खीर का प्रसाद बन रहा था, लेकिन तभी वहीं का स्थानीय निवासी या कहें फिर पड़ोसी नसीब चौधरी नाम का युवक और उसका बेटा वहां आता है। मंदिर प्रांगण में बैठे लोगों के साथ मारपीट करता है, धारदार चाकू से हमला करता है, जिस हमले में 10 लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले की निंदा राजस्थान में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी करते हैं, लेकिन अब इस मामले में पुलिस प्रशासन एक्शन में है और एक्शन इतना कड़क लिया गया है कि नसीब चौधरी का जो आशियाना था वो अवैध जमीन पर बना हुआ था। एक दिन पहले शनिवार को उसको नोटिस थमाया गया और रविवार के दिन उसका जो आशियाना था उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जरा इन तस्वीरों को दिखाइए किस तरीके से एक अपराधी का जो आशियाना है उसको प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया। यहां एक बात गौर कर लीजिए कि जो आरोप अक्सर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर लगते हैं कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई करती है, धर्म देखकर कार्रवाई करती है, मुसलमानों के घर पर, समुदाय विशेष के घरों पर ही बुलडोजर चलाती है, वहां उन लोगों के लिए यह बुलडोजर की कार्रवाई एक सबक है और इस सबक को सभी को देखना चाहिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की तरफ से भी कहा गया कि प्रशासन किसी को भी छोड़ेगा नहीं, जो भी इस तरीके की कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। नसीब और उसका बेटा शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में आए और आरएसएस कार्यकर्ताओं समेत हिंदुओं पर हमला किया। कल रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में भाजपा शासन में बड़ी कार्रवाई। तो वही जो चीज मैं कह रहा था कि इस तरीके के आरोप जो लगते हैं बीजेपी शासित प्रदेश पे कि ऐसा होता है, तो वैसा नहीं होता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त बुलडोजर से नसीब चौधरी के आशियाने को ढहाया जा रहा था, उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और वो खुश हो रहे थे कि हां ये सही कार्रवाई की गई है। तो जिस तरीके से अब राजस्थान की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और योगी मॉडल के तहत अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, और योगी मॉडल जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल तो हालांकि बहुत पहले ही गया था, लेकिन अब जिस तरीके से अपना विस्तार कर रहा है उस पर क्या कुछ है आपकी राय वो जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते सुनिए कि पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहा। रजनी विहार मंदिर में जो सार्वजनिक जगह है उसमें नसीब चौधरी जो मंदिर के पड़ोस में मकान है उनके द्वारा कमरा, लेटबाथ और टीन सेट बना के अतिक्रमण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जोन के द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट दी गई थी, जिसके तहत उसको नोटिस दिया गया था। नोटिस का रिप्लाई नहीं आने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। किस तरह का कब्जा कर रखा था? सार्वजनिक पार्क में मंदिर, ये पार्क है सार्वजनिक, उसकी भूमि थी जिसमें अतिक्रमण कर रखा था। ये सर वही सेक्टर जिसमें चाकूबाजी की घटना? हाँ, उसी के द्वारा की गया था अतिक्रमण। तो पहले क्या इसकी शिकायत कभी आई नहीं? पहले हमें तो अभी मिली थी ये जानकारी और जिस पे कार्रवाई की गई थी। पहले ऐसी इस पर कोई कंप्लेंट वगैरह हमें प्राप्त नहीं हुई। सर जब नोटिस दिया गया तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया।